प्रवशी नगर कीजे शब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करह मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम, देवकी परमानंदनम, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे ईश्वर। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है। मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मेरे मालिक तू ही तू है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि अनादि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। समस्त जीव समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए आवश्यक ही नहीं परम परम आवश्यक है इनकी रक्षा और इनकी सुरक्षा। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि अवध का संत बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा परमहंस बाबा जी ब्राह्मण तत्व परम तत्व ब्रह्मा का स्वयं अंश ऋषि पराशर, ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि वशिष्ठ और स्वयं ब्रह्मा, मैं उन परमात्मा का अंश, डीएनए, गोत्र, वंशज ऋषि, मैं ऋषि पुत्र बद्री विशाल योगी श्री आप समस्त जीवों को प्रणाम करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर की गुफा में विराजमान है, उस परम ज्योति को, उस परम परम प्रकाश पुंज को, जो आपके हृदय में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के भीतर वो परमात्मा विराजमान है, वो परम ज्योति परम तत्व विराजमान है। उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, उस परम तत्व को मैं नमस्कार करता हूं। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम श्री हरिहर नारायण प्रब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव प्रब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम, राम शरणम। सीताराम, जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। मैं ब्रह्मस्थान भारत से आपको ब्रह्म ज्ञान का, सत्य की वाणी का, ओम तत्व सत्य का ज्ञान दे रहा हूं। कृपा आप इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को, परमात्मा की वाणी को बार बार सुने, कई बार सुने
और इसको अपने हृदय रूपी मंदिर में उतारें। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, उस परमात्मा को बार बार प्रणाम करें, कृतज्ञता सहित, प्रेम सहित प्रणाम करें। वो परमात्मा अवश्य ही आप पे कृपा करेगा। वो बहुत दयालु है, करुणा का सागर है, आनंद प्रेम का सागर है। वही परमात्मा भावातीत है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल से कालातीत है, कल्पना से परे है। उस परमात्मा को प्रणाम करो। और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, जीव और परमात्मा की वाणी। जीव क्या कह रहा है परमात्मा से और परमात्मा जीव को क्या समझा रहे हैं। आज के समागम में इसी सत्य का प्रकाश होगा। ब्रह्ममुख से, ब्रह्मवाणी द्वारा मैं ब्रह्मनिष्ठ संत अवध से आपको ये उपदेश कर रहा हूं। मैं अवध का संत आपको ये उपदेश कर रहा हूं। कृपा इस उपदेश को ग्रहण करो और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वा छंती निगृच्छन्ति कौन्ते जीवे प्रति जानी है ना में भक्त प्राण सेति। क्षिप्रम धर्मात्मा भवति शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते जीवे धनंजय मैं भक्त प्रण सेति जाना प्राति जाना ही नहीं। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाता है। हे धनंजय, हे जीव, मेरे यानी परमात्मा कह रहे हैं अपनी वाणी से, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसे तुम प्रतिज्ञा करो। ये निश्चय का फल परमात्मा बता रहे हैं। जो कल का समागम हमने छोड़ा था, उस समागम को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा की दिव्यवाणी में, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की अनुकंपा से, परमात्मा की दया से मैं आपको समागम ब्रह्ममुख से दे रहा हूं। परमात्मा की ही वाणी है, ये परमात्मा का ही शरीर है। मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे मालिक। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। वह तत्काल धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति, जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब यह परमात्मा कैसे रहेगा। अब वह परमात्मा, अब वो पापात्मा, अब वह पापात्मा, अब वह पापात्मा कैसे रहेगा। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा जब भगवान की कृपा हो जाएगी जीव पे, तो जीव के समस्त पाप परमात्मा दग्ध कर देंगे, नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापा तब मापन आया था, पाप आ गया था। पापा तब मापन आया था, पाप आ गया था, पापात्मा हो गया था, जो कि अगुंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि पाप पर मात्मा का, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा
बन गया था। संसार संबंध छूटने से ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल, परमात्मा कह रहे हैं, पाप करने की भावना से रहते हुए मनुष्य परमात्मा को, मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह नियम नहीं है, कारण कि जीवन मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें अगुंतक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि वह परमात्मा का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। जीव को यह निश्चय करना है, धर्मात्मा बनने में कोई समय नहीं लगता। परमात्मा अपनी वाणी में जीव से कह रहे हैं, जीव सिर्फ निश्चय कर ले, तू मेरा अंश है। कारण कि जहां संसार की कामना है, वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। दोनों रास्ते एक ही छोर पे हैं। जहां से संसार की कामना है, वहीं से भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। वो जीव को चुनना है, कौन सा रास्ता जीव चुन सकता है। अगर परमात्मा की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भागवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि उसमें जो यतिक चित्त दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल परमात्मा को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदले पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। कर्ता के बदले पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। यह एक सिद्धांत है, एक सूत्र है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी। परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूं, ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरा पन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा बन जाता है। सिर्फ परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने से ही वो परमात्मा बन जाता है। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऐसा जानना ही सत्य को जानना है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि
मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूं, ऐसी अहंता का अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूं ऐसी अहंता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपन दृढ़ हो जाता है। परंतु एक विशेष बात, जिसकी अहंता में मैं चोर हूं ही नहीं है, ऐसे दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसे होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहां दुराचारी भी अनन्य भाव होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं केवल परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे हैं, ऐसा अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसको अहंता में मैं भगवान का हूं और संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं संसार का नहीं हूं, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंच मात्र भी कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहां एक शंका हो सकती है कि परमात्मा सदुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहां परमात्मा ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? परमात्मा ने अपनी वाणी में धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है, एक ही बात है। सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है, एक ही बात है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। शस्त्र अशांति निगच्छन्ति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह परमात्मा के साथ, भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है, निरंतर रहने वाली परमात्मा का साथ मिल जाता है, परमात्मा की परम शांति मिल जाती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि है। अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात परमात्मा के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ
संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। जीवे प्रतिजान ही नामे भक्त प्रणसंति। यहां मेरे भक्त धनंजय प्रतिजान ही नामे भक्त प्रणसति। यहां मेरे भक्त परमात्मा कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में, यहां मेरे भक्त पतन नहीं होता। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान जीव से, परमात्मा धनंजय से, जीव से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह नहीं, यह है कि अभी जो भीतर युद्ध आरंभ होने वाला है, प्राणी के, मनुष्य के शरीर में निरंतर युद्ध चलता रहता है, अशांति का, क्रोध का, काम का, दोष का होने वाला है। और परमात्मा ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लगाने की, परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर रखा है। परमात्मा ने कहा है जीव को तू स्वतंत्र है, प्रतिज्ञा कर ली है। परंतु जब आगे कोई बहुत विकट शत्रु मिलता है, भीष्म जैसी कोई प्रतिज्ञा कर लेगा कि अजू जो हरहि न शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को सनतु सुत ना कहाऊं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में युद्ध के समय धनंजय अर्जुन से कहा था, भीष्म की अखंड प्रतिज्ञा थी, भीष्म की यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को सनतनु सुत ना कहाऊं। तो उस समय परमात्मा की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। परमात्मा ने अपने दिव्य वाणी में बार बार कहा है, भक्तोस्सी में सखा चेती, कहकर धनंजय अपना भक्त स्वीकार किया है, जीव को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः परमात्मा धनंजय जीव से कहते हैं कि मित्र भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा कर ले, जीव प्रतिज्ञा कर ले, तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध परमात्मा कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। अगर भक्त कह ले कि परमात्मा मैं आप मेरे हो, प्रतिज्ञा किसी भी बात की कर ले, भक्ति की कर ले, तो परमात्मा कह रहे हैं उसके विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह श्रद्धा मेरे सम्मुख हो गया है, तो अब उसके पतन की किंच मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से श्रद्धा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मुझ परमात्मा के, भगवान के मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। परमात्मा जीव को बार बार समझा रहे हैं, दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर कहते हैं कि यह न्याय यहां नहीं लगता। मेरे यहां तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते।
इस प्रकार परमात्मा के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः परमात्मा न्यायकारी और दयालु दोनों सिद्ध होता है। वो परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर भगवान परमात्मा सर्वश्रेष्ठ परम परम न्यायकारी है, न्यायकारी है, न्याय का सागर है, महासागर है, दयालु है, दयालु है, वही कृपालु है, वही सच्चा कृपालु है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे श्वासों के मालिक, मेरे आने वाली श्वास, मेरे जाने वाली श्वासों के मालिक। हे सर्वम वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। विशेष भाव, जैसे रोगी का वेद के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता और भावना की सर्व सामर्थ्य का विश्वास होने पर मनुष्य का परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है, उसको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसम्मत परमात्मा की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं संसारिक दुखों से बच सकता हूं। तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्र भवति धर्मात्मा, भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? अगर कोई भूखा प्यासा व्यक्ति है, उसको अन्न और पानी मिल जाए, क्या उसको वो ग्रहण करने में देरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता देरी। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा ही मेरे है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है मेरे मालिक, तू ही तू है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भावनिष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध परमात्मा ही होते हैं। भक्त का कभी भी पतन नहीं होता क्योंकि वो भागवत प्राप्ति होती है, भागवनिष्ठ होता है, भागवनिष्ठ होता है। उसके साधन और साध परमात्मा ही होते हैं, ईश्वर ही होते हैं, ब्रह्म ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रति भगवान का, परमात्मा का बल होता है। यहां जीव कहते हैं, यहां शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो परमात्मा ने अथा चित्तमः क्रंतः श्रेष्ठ से विलक्षासी, पहले वाणी में क्या कहा है? यदि तू अहंकार का, परमात्मा ने कहा यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। परमात्मा ने जीव से कहा है, ईश्वर ने जीव से कहा है, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। परमात्मा ने जीव को ये बात कही है। ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान जीव को, धनंजय को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्त में सखा चिति, इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ के अहंकार का आश्रय ले ले,
भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ के अहंकार का आश्रय ले ले। परमात्मा ने कितनी विशेष बात इस ब्रह्मवाणी में कही है, इसको बार बार सुने, बार बार चिंतन करें, मनन करें, अपना कल्याण करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं होता। भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकरंत्र स्रोतसी, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन कभी नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं, भक्त परमात्मा के छोटे पुत्र हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। भक्त परमात्मा के छोटे पुत्र हैं, भक्त परमात्मा के, ईश्वर के, सर्वेश्वर के, उस विधाता के, उस मालिक के छोटे बच्चे हैं, निर्बोध बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। भक्त जो होते हैं परमात्मा के, मालिक के, ईश्वर के, परमेश्वर के छोटे बच्चे होते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बालक होते हैं, उस परमात्मा के बड़े पुत्र होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। जैसे मां को छोटे बड़े बालक, बड़े सभी बालक सामान्य रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा मां के आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की कितनी आवश्यकता है, इतने बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। कितनी विशेष बात कही है प्रभु ने, कितनी विशेष बात कही है। प्रभु कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, कितना ध्यान रखते हैं प्रभु अपने भक्त का। इस वाक्य, इस ब्रह्मवाणी में डूब जाओ, कल्याण हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन हो जाएंगे, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। ये कितनी विशेष बात कही है परमात्मा ने, इसको बार बार सुनो अपनी ब्रह्मवाणी में। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे, इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है। ज्ञानी योग भ्रष्ट हो सकता है क्योंकि उसकी बुद्धि लगाता है, अपना ज्ञान लगाता है। पर भक्त जो परमात्मा का भक्त है, योग भ्रष्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त जो होता है परमात्मा का छोटा बालक होता है। भक्त जो होता है परमात्मा का सबसे छोटा अबोध पुत्र होता है। जैसे 2-3 साल का बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होता है, वैसे ही भक्त होता है। और जो ज्ञानी होता है वो समझदार होता है, बड़ा होता है, वो अपनी मर्जी करता है। किंतु छोटा बच्चा अपनी मर्जी नहीं कर सकता, वो माँ बाप के आश्रित होता है। परमात्मा जीव के माँ बाप बन जाते हैं, भाई बंधु बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। परमात्मा पूरा पूरा उसका देखभाल करते हैं। कितनी विशेष बात, कितनी करुणामय बात परमात्मा ने अपनी दिव्य वाणी में कही है। इसलिए भक्त बन के भक्ति करो, छोटे बच्चे बन के भक्ति करो। परमात्मा बार बार कह रहे हैं। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान से कहते हैं, ये अनन्नरा विदच्छा विमुक्ता मानी निश्चा तवस्तः भवादश शिशु बुद्ध। और वो कृच्छ्रण ब्रह्मा पतः ततः पत्ते तन्योध्वा नदत्तः दृष्ट युवृष्ट दृष्ट। हे कमल नयन, हे परमात्मा, जो लोग आपको चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्धि नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे
बद ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। देवता परमात्मा से पूछते हैं, तथा नाते माधव तत्व का कवचित भ्रश्यन्ति मृगत्वच्चे वृद्ध शोकदा तवा या विगुप्त विचरन्ति निर्भया विनायक निक्रा प्रमूर्धम प्रभो। परंतु परमात्मा भगवान ईश्वर सर्वेश्वर जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े से बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। हे दयालु ईश्वर, हे न्याय के सागर सर्वेश्वर प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परमात्मा की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे चारों वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भक्ति ना आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहर दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रमत रही भवनाथ सो सम राह महे। ज्ञान योग के साधन में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधन में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हे जीव भक्ति मनोक्तिम भक्त को मम दृक् को तो विषय रेया राजी जितेन्द्रिया प्रेम प्रग्रलभ्या भक्त्वा विच्चेनर भियोत्य। भक्त, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। परमात्मा जीव से कहते हैं, मेरा भक्त प्रतिक्षण मेरी ओर बढ़ता है, मैं उसकी सहायता करता हूं, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं, हर क्षण रहता हूं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में मैं कालातीत परमात्मा उसके हृदय रूपी मंदिर में प्रतिक्षण विराजमान रहता हूं। जो भी वो स्वभाव करता है मेरी ही कृपा से करता है। जो मेरा भक्त होता है, ये बात सिर्फ भक्त के लिए कही गई है, ज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि भक्त परमात्मा को समर्पण हो जाता है और ज्ञानी अपनी बुद्धि लगाता है। ना वासुदेव भक्ता नाम शुंभ विधत्ते क्वचितः। भगवान के भक्त का कहीं कभी भी अमुक नहीं होता, क्योंकि सब कुछ परमात्मा करने वाला होता है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मेरा कोई वजूद नहीं है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक परमात्मा, तू ही तू है। एक तू साचा, तेरा नाम साचा, एक तू साचा, तेरा नाम साचा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जय
सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। सीम की चापी सके तो तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जीव प्रतिज्ञा है, परमात्मा जीव से प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। भगवान की अगर कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ भक्ति है, नाम सुमिरन है परमात्मा का, सतनाम सुमिरन है, सार नाम सुमिरन है। अगर भगवान की कोई कमजोरी है तो वो उनकी भक्ति है, उनका आराधना है, उनकी पूजा है। इसलिए परमात्मा ने दुर्वासा ऋषि जी से कहा है, अहम भक्त प्राधीनो हस्त्र वस्त्र युधिजः साधु विग्रह हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। हे दिग, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। परमात्मा स्वयं दुर्वासा ऋषि कहते हैं ऋषि से कहते हैं, ब्राह्मण तत्व से कहते हैं, हे दिग, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। उनका मुझ परमात्मा के हृदय पे पूर्ण अधिकार है। किसका? सिर्फ भक्त का ही हो सकता है। जीव धनंजय प्रति जन ही नामे भक्त प्रसंति। साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा का ही हूं, मैं भगवान का हूं। जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, उनको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा पतन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान के आश्रित हूं, मैं भगवान का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं उस सच्चे नाम का हूं, मैं उस सच्चे मालिक का हूं, जिसके सत्य के प्रभाव से समस्त ब्रह्मांड, लाखों अरबों करोड़ों ब्रह्मांड, अरबों खरबों कल्पना से तीत भावातीत ब्रह्मांड टिके हुए हैं। उस सत्य के प्रभाव से, उस नाम के प्रभाव से उस भक्त को जो विश्वास करना चाहिए, वो मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरे श्वासों का मालिक वही परमात्मा है। यही सच्ची भक्ति है। संबंध इस प्रकरण में परमात्मा ने अपनी भक्ति के साथ अधिकारी बताए हैं। उसमें से दुराचारी का वर्णन दो और भी बताया है परमात्मा ने अपनी वाणी में। दुराचारी के वर्णन बताए हैं, संस्कारी के भी वर्णन बताए हैं। आगे जो समागम होगा, सत्य का समागम होगा, ये नाम का समागम होगा, सत्य ज्ञान का, सत्य उपदेश का, सत्य नित्य योग का जो ये समागम होगा, इस ब्रह्म विद्या का जो समागम होगा, श्री विद्या का जो समागम होगा, भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करेंगे आगे के समागम में, कि भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करेंगे किस प्रकार से आगे परमात्मा अपने दिव्य वाणी में कहेंगे। आप इस समागम को बार बार सुने, निरंतर अभ्यास करें, सुनते रहें। आपको स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन जरूर होगा, ब्रह्म ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। उस परम ज्योति को आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान वो परमात्मा जरूर दर्शन देगा, जो आपके कंठ से नीचे है और नाभि से ऊपर है। दोनों छातियों के स्तनों के बीच में वो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। वो परम तत्व जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, और जो विराट से विराट है, इस ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से, अरबों खरबों आकाश गंगाओं से विराट है, कल्पना से भी परे है। ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा है वो परमात्मा। वो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करिए,
स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करिए, उस ब्रह्म ज्योति के दर्शन करिए। इसी से कल्याण है, इसी से मोक्ष मुक्ति संभव है। कर्म बंधन काटने का ये विशेष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। आप सभी अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और मेरे साथ कहे, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वेश्वर, मेरे परमेश्वर, एक तू साचा, तेरा नाम साचा। एक तू साचा, तेरा नाम साचा। एक तू साचा, तेरा नाम साचा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।